हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की बुक सप्लीमेंट्री के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा की विजय, इसी चैप्टर पर बेस्ड जो 60 क्वेश्चन है उसी के आंसर को लेकर आए हैं। तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन आज हम कराने जा रहे हैं ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों की बुक में दिए हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो पर 15 से 20 मिनट का समय दीजिए, एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके आंसर को समझिए। उसके बाद आप लोग इसको नोट्स पे लिखिए। जहां भी कोई स्पेलिंग की अगर मिस्टेक हो गई होगी तो हम आप लोगों को बता देंगे। तो पहले आप लोग पढ़िए, उसके बाद नोट्स पे लिखिए, ताकि एग्जाम में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है और उसका आंसर आप लोगों को क्या लिखना है। पहले क्वेश्चन में बोला है हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग। अब देखिए, हाउ मीन्स कैसा, वाज मीन्स था, बिहेवियर बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार, यानी कैसा व्यवहार था ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का, यानी डॉक्टर का क्या नाम था आप लोगों को पता होगा, जेम्स हैरियोट। टुवर्ड द डॉग, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, यानी कुत्ते के प्रति। डॉग कौन था? ट्रिक्की जिसका नाम था, यानी जो डॉक्टर साहब थे उनका जो है कुत्ते के प्रति कैसा बिहेवियर था, कैसा व्यवहार था। एक क्वेश्चन है, तो आइए अब देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। इसका आंसर देंगे द डॉक्टर्स बिहेवियर, जो डॉक्टर का बिहेवियर था, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, टुवर्ड द डॉग कुत्ते के प्रति, वाज वेरी काइंड, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, काइंड मीन्स होता है दयालु, एंड और केयरिंग, केयरिंग का मतलब होता है परवाह करने वाला, यानी डॉक्टर का जो बिहेवियर था कुत्ते के प्रति वह बहुत दयालु और केयरिंग था, परवाह करने वाला था। द डॉक्टर, अब जो डॉक्टर थे जेम्स हैरियोट सर, वो ट्राइड कोशिश किए, हिज बेस्ट अपना अच्छा, टू हेल्प सहायता करने के लिए, द डॉग कुत्ते की, बाई एडमिटिंग हिम, एडमिट का मतलब होता है भर्ती करके, भर्ती करके हिम उसको, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल, यानी कि डॉक्टर साहब जो थे वो अपना अच्छे से अच्छा प्रयास किए ट्रिक्की को जो है अपने हॉस्पिटल में भर्ती करके, एडमिट करके। तो पूरे का आंसर आप लोगों ने देखा कि जो डॉक्टर साहब का व्यवहार था कुत्ते के प्रति वह बहुत दयालु और परवाह करने वाला था, ध्यान देने वाला था, और डॉक्टर ने अपना अच्छा प्रयास किया कुत्ते की मदद करने के लिए, कुत्ते को अपने अस्पताल में भर्ती करके। तो इतना आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को पूर्ण अंक प्राप्त होगा। बहुत एक लाइन के छोटे आंसर के पीछे आप लोग न भागें, अगर आप लोग एक लाइन में ही इसका आंसर दे देंगे तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकेंड क्वेश्चन है What was the reason behind मिसेज पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिक्की। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए, फिर इसके आंसर को हम समझा देते हैं। What was क्या था, रीजन, रीजन मीन्स होता है कारण, बिहाइंड मिसेज पंफ्रे कंसर्न, कंसर्न मीन्स होता है चिंता, अबाउट मीन्स होता है बारे में, ट्रिक्की के, यानी ट्रिक्की के बारे में जो मिसेज पंफ्रे को चिंता थी, तो चिंता का क्या रीजन था, क्या कारण था। व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था, बिहाइंड मिसेज पंफ्रे कंसर्न, मिसेज पंफ्रे की चिंता का, अबाउट ट्रिक्की, ट्रिक्की के बारे में, ट्रिक्की के बारे में चिंता का क्या कारण था, क्यों जो है मिसेज पंफ्रे जो थी वह ट्रिक्की के बारे में जो है चिंतित हो गई थी, तो उसका क्या कारण था, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसके आंसर में क्या लिखना है। देखिए, मिसेज पंफ्रे, यहाँ पर आप लोग जो है इसकी स्पेलिंग देखिए सही कर लीजिएगा, पंफ्रे की, ये आप लोगों की बुक में होगा, यहाँ पर लास्ट में वाई है। तो मिसेज पंफ्रे वाज वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, तो मिसेज पंफ्रे चिंतित थी अबाउट ट्रिक्की, ट्रिक्की के बारे में, अबाउट मीन्स होता है बारे में, बिकॉज क्योंकि ट्रिक्की वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, बिकॉज क्योंकि ट्रिक्की वाज, ट्रिक्की था, नॉट ईटिंग, ईटिंग मीन्स खाना, नहीं खा रहा था, एनीथिंग कोई भी चीज, क्योंकि ट्रिक्की जो था वह कोई भी चीज नहीं खा रहा था। ही डिड नॉट वांट टू गो फॉर ए वॉक, और ही डिड नॉट वांट, वांट मीन्स होता है चाहना, वह नहीं चाहता था, टू गो जाना, फॉर ए वॉक
वॉक मीन्स होता है टहलना, यहाँ तक कि वह टहलने भी जाना नहीं चाहता था, कुछ खाता भी नहीं था। एंड और वाज ऑलवेज, वाज मीन्स था, ऑलवेज मीन्स हमेशा, लिथार्जिक, लिथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, और हमेशा वह सुस्त रहता था। ए पार्ट फ्रॉम दिस, ए पार्ट का मतलब होता है अलावा, फ्रॉम दिस इसके, और इसके अलावा ही आल्सो स्टार्टेड, ही मीन्स वह, आल्सो माने भी, स्टार्टेड शुरू कर दिया था, ओमिटिंग, ओमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, और इसके अलावा जो ट्रिकी था वह उल्टी करना भी शुरू कर दिया था। यानी कि इसके आंसर में आप लोगों ने देखा कि मिसेज पंफ्रे बहुत चिंतित थी ट्रिकी के बारे में, क्योंकि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, टहलने भी नहीं जाना चाहता था, वह हमेशा सुस्त रहता था, और इसके अलावा वह जो है उल्टी करना भी शुरू कर दिया था। इतना आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को पूर्ण अंक मिल जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत, इन मीन्स में यानी शुरुआत में, द हाउस होल्ड डॉग, जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, डॉग्स मीन्स कुत्ते, हाउस होल्ड यानी जो घर के कुत्ते थे, फाउंड मीन्स पाए ट्रिकी को बोरिंग, बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, मतलब कि जिसमें, जिसके साथ रहने से लोग बोरिंग हो जाते हैं, उब जाते हैं, तो उबाऊ, और वाई मीन्स क्यों, यानी कि शुरुआत में जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, कुत्ते थे, वह ट्रिकी को बोरिंग पाए, तो क्यों, क्या ऐसा था कि उन कुत्तों को ट्रिकी जो था वह बोरिंग लगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखना है। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, शुरुआत में, द हाउस होल्ड डॉग्स, जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, कुत्ते थे, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, फाउंड मींस पाए, ट्रिकी को बोरिंग उबाऊ पाए, बिकॉज क्योंकि ही वाज, क्योंकि जो ट्रिकी था, ही मीन्स ही यूज किया गया है ट्रिकी के लिए, तो बिकॉज क्योंकि ही वाज वह था लाइंग, लाइंग का मतलब होता है लेटा हुआ या पड़ा हुआ, क्योंकि वह पड़ा हुआ था ऑन द रग, रग का मतलब होता है, आप लोग रग का मतलब यहाँ पर दरी समझिए, क्योंकि ट्रिकी जो था वह लाइंग पड़ा हुआ था ऑन द रग, रग मीन्स दरी पर, इन ए लिथार्जिक स्टेट, लिथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, स्टेट मीन्स हो जाएगा अवस्था, क्योंकि वह दरी पर सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ था, जो चटाई थी। वैसे रग का मतलब होता है गलीचा, जिसको आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो आप लोग इतना समझिए कि जो ट्रिकी था वह दरी पर एकदम सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ था, ड्यू टू इलनेस, ड्यू मीन्स होता है कारण, टू इलनेस, इलनेस मीन्स होता है बीमारी, बीमारी के कारण। अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, अदर मीन्स दूसरे, डॉग्स मीन्स कुत्ते, केम आए, एंड और स्मेल्ड हिम, स्मेल्ड का मतलब होता है सूंघना, और ट्रिकी को सूंघे, बट लेकिन ही डिड नॉट रिस्पोंड, लेकिन जो ट्रिकी था वो कोई भी रिस्पोंड नहीं किया। रिस्पोंड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, यानी कि एक कुत्ता अगर कुत्ते के पास आ जाए तो वो भौंकना शुरू कर देता है, अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर देता है, लेकिन ट्रिकी ने कुछ भी रिस्पोंड नहीं किया, कुत्ते उसके पास आए और चले गए। एंड और दे फाउंड, दे मीन्स वे, एंड और दे मीन्स वे, फाउंड मीन्स पाए, ट्रिकी को बोरिंग उबाऊ, इसलिए वो लोग जो थे हाउस होल्ड डॉग वह ट्रिकी को जो है उबाऊ पाते हैं। तो बस आप लोगों को इतना लिख देना है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप लोगों को क्या बोला है, इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज मिसेज पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, रिंग का मतलब होता है मलना, और हैंड्स मीन्स होता है हाथ को, तो वाई मीन्स क्यों, जो मिसेज पंफ्रे थी वह रिंग हर हैंड्स, वह अपने हाथ को मलने लगी, अपने हाथ को रगड़ने लगी। ऐसा क्या था कि मिसेज पंफ्रे अपने हाथ को मलने लगी, अपने हाथ को रगड़ने लगी, तो देखिए क्यों ऐसा था। तो मिसेज पंफ्रे, जो मिसेज पंफ्रे थी, मालकिन थी डॉग की, कुत्ते की, वह रिंग हर हैंड्स, वह अपने हैंड्स को, अपने हाथ को रिंग्स करती है, ऐंठने लगती है, बिकॉज क्योंकि सी इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, बिकॉज क्योंकि सी इज वह है, एक्सट्रीमली अत्यधिक, वरीड माने चिंतित, क्योंकि वह अत्यधिक चिंतित है, चिंतित थी, व्हेन जब सी हियर्स, सी मीन्स वह मिसेज पंफ्रे, हियर्स माने होता है, हियर मीन्स सुनना, सुनती है दैट की ट्रिकी विल गेट सिक, कि ट्रिकी विल गेट सिक, सिक मीन्स होता है बीमार, कि ट्रिकी बीमार हो जाएगा, इफ यदि सी डजंट कट डाउन ऑन ट्रिकी डाइट,
जब वह डॉक्टर साहब से ये सुनती है कि अगर ट्रिक्की के जो डाइट है, डाइट का मतलब होता है भोजन आहार, जो ट्रिक्की के भोजन है, जो आहार है, उसको कट डाउन नहीं किया गया, यानी कम नहीं किया गया। और दूसरा क्या रीजन था, तो एंड और गेट हिम रेगुलर एक्सरसाइज, अगर उसको रेगुलर मीन्स नियमित, एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करवाना, यानी यहाँ पर आप लोग इसको समझिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप ट्रिक्की को रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी, यानी इसको नियमित व्यायाम नहीं करवाएंगी, और इसके डाइट यानी भोजन को अगर आप कट डाउन कम नहीं करेंगी, तो वह बीमार हो जाएगा। और आगे आप लोग लिख सकते हैं ही विल सून बिकम इल, तो ही मीन्स वह, विल सून, सून का मतलब होता है जल्द ही, बिकम मीन्स हो जाएगा, इल मीन्स बीमार, तो वह ट्रिक्की जो है वह बीमार हो जाएगा। इसलिए जो है मिसेज पंफ्रे अपने हाथ को मलने लगी थी। आप लोग पूरा इसका अर्थ समझ लेंगे। तो मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को मलने लगी क्योंकि वह अत्यधिक चिंतित थी जब वह सुनी कि ट्रिक्की बीमार हो जाएगा यदि मैं उसके भोजन को, आहार को कम नहीं किया और उसको नियमित एक्सरसाइज नहीं करवाई। आप लोग यहीं तक लिख करके फुल स्टॉप लगा सकते हैं या आगे आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद नोट्स पे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मीन्स से, वेयर मीन्स कहाँ, यानी कहाँ से, वाज माने था, सी एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, एक काल का, यानी एक काल का, एक फोन का, यानी कि कहां से जो पंफ्रे थी वह एक फोन का मतलब कि उम्मीद कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है सी वाज, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम जो है ये मिस हो गया है, ये कहाँ लगेगा आप लोगों को बता देते हैं। सी वाज एक्सपेक्टिंग आप लोग लिखेंगे, सी वाज वह थी, एक्सपेक्टिंग उम्मीद कर रही थी, एक काल का फ्रॉम डॉक्टर, ये जो फ्रॉम है आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा कि सी वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर या मिस्टर हैरियोट भी आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि वह डॉक्टर साहब से एक कॉल की उम्मीद की थी कि वहां से एक कॉल आएगा। बस आप लोगों को इतना लिख देना है, फ्रॉम को उठा करके आप लोगों को डॉक्टर के पहले लगा देना है बस। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, व्हाट वाज ओनली वे, व्हाट वाज क्या था, ओनली मीन्स एकमात्र, वे मीन्स तरीका, टू सेव, सेव मीन्स होता है बचाना, ट्रिक्की को, यानी ट्रिक्की को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, कैसे ट्रिक्की की जान बच सकती थी, एकमात्र तरीका क्या था, एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है अस्पताल में भर्ती करवा देना, एडमिट करवा देना, यानी अस्पताल में भर्ती करवा देना। फॉर ऑलमोस्ट मीन्स लगभग फॉर ए फोर्टनाइट, देखिए यहाँ पर टी भी रहेगा, FORT फिर NIGHT, फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, और एक पखवाड़े में 2 सप्ताह होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि इसका हम जो है बढ़िया एक्सप्लेन आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में भी कर दिए हैं, ऑनलाइन क्लास में भी कर दिए हैं। तो अस्पताल में भर्ती करवाना, वो भी लगभग एक फोर्टनाइट के लिए, एक पखवाड़े के लिए, यानी 2 सप्ताह के लिए। वाज मीन्स था द ओनली वे, द ओनली एकमात्र, वे मीन्स तरीका, टू सेव ट्रिक्की, ट्रिक्की को बचाने का, यानी ट्रिक्की को अगर बचाना था तो एकमात्र तरीका था कि पंफ्रे जो है ट्रिक्की को 1-2 सप्ताह के लिए, यानी एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे, यही एक तरीका था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है, व्हाट वाज द रियल डिजीज, व्हाट वाज क्या था, द रियल, रियल का मतलब होता है असली, वास्तविक, डिजीज मीन्स होता है बीमारी, दैट जिससे ट्रिक्की वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिक्की सफरिंग कर रहा था, यानी कष्ट झेल रहा था, सफर का मतलब होता है कष्ट झेलना, यानी कि वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिक्की जो था वो सफर कर रहा था, यानी कष्ट झेल रहा था, जूझ रहा था, ये कह सकते हैं। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिख देना है, एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। ट्रिक्की हैड ए प्रॉब्लम, ट्रिक्की को एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, वास्तव में ट्रिक्की को एक समस्या थी, आप ओमिटिंग, वो भी क्या,
उल्टी करने का, वोमिटिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था, ड्यू टू ओवर ईटिंग। ड्यू मीन्स कारण, टू ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब होता है अत्यधिक भोजन करने से, अत्यधिक खिला देने से। तो वास्तव में ट्रिक्की को एकमात्र समस्या थी, वह उल्टी कर रहा था, वो भी ओवर ईटिंग के कारण, यानी कि अत्यधिक खिला देने के कारण। बस इतना आप लोगों को लिख देना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिक्की। व्हाट वाज क्या था, रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया ऑफ ट्रिक्की, ट्रिक्की का, यानी ट्रिक्की की क्या प्रतिक्रिया थी, व्हेन जब हिज मिस्ट्रेस उसकी मालकिन वेंट गई टू रिसीव हिम, रिसीव मीन्स लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए हॉस्पिटल में। यानी कि जब पंफ्रे जो थी, यानी जो मिस्ट्रेस थी, ट्रिक्की की मालकिन थी, जब उसको हॉस्पिटल में लेने के लिए गई तो ट्रिक्की का क्या रिएक्शन था, उसको देख करके ट्रिक्की क्या किया था। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। व्हेन जब ट्रिक्कीज मिस्ट्रेस, जब ट्रिक्की की मिस्ट्रेस मालकिन यानी पंफ्रे वेंट टू रिसीव हिम, वेंट मीन्स गई, टू रिसीव हिम उसको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए हॉस्पिटल से, तो ट्रिक्की वाज डिलाइटेड। ट्रिक्की वाज मीन्स था डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। तो ट्रिक्की प्रसन्न हो गया टू सी देम, सी मीन्स देखना, देम उसको। तो ट्रिक्की मालकिन को देख करके बहुत खुश हो गया। एंड और रनिंग मीन्स दौड़ पड़ा फ्रॉम मिस्टर हैरियोट्स आर्म। मिस्टर हैरियोट, हैरियोट में देखिए ओ रहेगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। मिस्टर हैरियोट की आर्म मीन्स भुजाओं में से, यानी कि ट्रिक्की बहुत खुश था उसे देख करके, और वह दौड़ पड़ा मिस्टर हैरियोट की भुजाओं से, सेट ऑन, और सेट ऑन जाकर बैठ गया मिसेज पंफ्रेज लैप। लैप मीन्स होता है गोद, और मिसेज पंफ्रे की, अपनी मालकिन की गोद में जाकर बैठ गया, डॉक्टर साहब की जो है भुजाओं से कूद करके। और क्या किया कि ही लिक्ड, लिक्ड मीन्स होता है, लिक मीन्स चाटना, और वह चाटने लगा मिसेज पंफ्रेज फेस, मिसेज पंफ्रे के फेस मीन्स चेहरे को, यानी अपनी मालकिन के चेहरे को वह लिक किया, चाटने लगा। एंड और बार्कड मीन्स भौंका भी, विथ जॉय खुशी के साथ, और खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ जो ट्रिक्की था वह भौंका भी। तो यही उसका रिएक्शन था जब मिसेज पंफ्रे जो है ट्रिक्की को हॉस्पिटल में लेने गई थी। आइए देख लेते हैं अगला। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन 9 दिख रहा है, एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग बखूबी जो है तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला है, आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। व्हाट वाज द क्योर। आई थिंक मेरी समझ से, आई नो मैं जानता हूं, यानी नो मीन्स जानना, तो मेरी समझ से मैं जानता हूं ए क्योर, एक इलाज फॉर यू तुम्हारे लिए। तो व्हाट वाज द क्योर, क्या इलाज था, यानी डॉक्टर साहब ने कहा कि आई थिंक मेरी समझ से मैं एक इलाज तुम्हारे लिए जानता हूं। तो क्या इलाज था ट्रिक्की का, तो देखिए क्या था। तो यहां पर आंसर में आप लोग लिखेंगे, इट वाज द क्योर, इट वाज यह था, द क्योर इलाज, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने का, यानी नियंत्रित करने का, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रित करने का, यानी यह इलाज था नियंत्रित करने का, ट्रिक्कीज डाइट, ट्रिक्की के डाइट मीन्स भोजन को। ही डिड नॉट गिव एनी फूड टू ट्रिक्की, और ही डिड नॉट गिव वह नहीं दिए, यानी डॉक्टर साहब ने गिव मीन्स देना, नहीं दिए, एनी फूड कोई भी भोजन, टू ट्रिक्की, ट्रिक्की को फॉर 2 days 2 दिनों के लिए, यानी कि एकमात्र इलाज था, यानी कि यह इलाज था ट्रिक्की के भोजन को कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर साहब ने 2 दिन तक ट्रिक्की को कोई भोजन ही नहीं दिया। ही गेव हिम नो मेडिसिन, और ही वह डॉक्टर साहब जो थे वह कोई मेडिसिन भी नहीं दिए उसको, यानी कोई दवा भी नहीं दिए। एंड और मेड हिम, मेड कर दिए, मजबूर कर दिए ट्रिक्की को, डू ए लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस। डू मीन्स करने के लिए, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम, और ट्रिक्की को बहुत सारा व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए वह मजबूर भी कर दिए। दिस ऑल यह सब, मेड माने बना दिया ट्रिक्की को वेरी एक्टिव, वेरी मीन्स बहुत, एक्टिव मीन्स फुर्तीला, और यह सब जो है ट्रिक्की को बहुत फुर्तीला बना दिया। तो डॉक्टर साहब का यही क्योर था जिसको वो कहे थे, यही इलाज था ट्रिक्की का कि उसके भोजन को, मतलब उसको भोजन ही नहीं दिए।
उसका भोजन उसको नहीं दिए, 2 दिन तक 3 दिन तक वैसे रखें, कोई दवा भी नहीं दिए और उसको मजबूर किए कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, इससे ट्रिक्की काफी एक्टिव हो गया। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट वाज द इफेक्ट, व्हाट वाज क्या था, इफेक्ट माने प्रभाव, ऑफ द वर्ड जो शब्द बोला गया, वर्ड बोला गया कन्वेल्सिंग। अब देखिए यहाँ पर इसकी स्पेलिंग आप लोग बुक में मिला लीजिएगा अगर मिस होगी तो। कन्वेल्सिंग का मतलब होता है रिकवर होना, रिकवर का मतलब होता है आप स्वस्थ हो रहे हैं। तो जब डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रिक्की जो है कन्वेल्सिंग हो रहा है यानी कि रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा था ऑन ट्रिक्कीज मिस्ट्रेस, ट्रिक्की की मालकिन पर जिनका नाम था मिसेज पंफ्रे। यानी जब डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रिक्की जो है कन्वेल्सिंग कर रहा है यानी कि रिकवर कर रहा है, अच्छा हो रहा है, तो इसका ट्रिक्की की मालकिन जो मिसेज पंफ्रे थी, इस शब्द का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। देखिए द वर्ड शब्द कन्वेल्सिंग, ये जो शब्द है कन्वेल्सिंग यानी कि रिकवर होना, स्वास्थ्य का लाभ लेना, तो ये जो शब्द था मेड हिम, मेड बना दिया एक्टिव, फुर्तीला टू मिसेज पंफ्रे। देखिए मिसेज पंफ्रे आप लोग यहाँ पर आर कर लीजिएगा, तो वह मिसेज पंफ्रे को ये शब्द ही एकदम एक्टिव कर दिया, फुर्तीला बना दिया, वो बहुत खुश हो गई ये सुन करके। और सी स्टार्टेड, सी मीन्स वह जो पंफ्रे थी, स्टार्टेड में शुरू कर दी, टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, ताजे अंडों को हॉस्पिटल में भेजवाना शुरू कर दी। 2 डजन, 2 दर्जन एट ए टाइम, एक बार मतलब एक टाइम में वह 2 दर्जन ताजे अंडे को भेजवाना शुरू कर दी। टू बुल्डअप, ताकि बुल्डअप हो सके, बन सके ट्रिक्कीज स्ट्रेंथ, ट्रिक्की की शक्ति, ताकि ट्रिक्की के अंदर जो है प्रॉपर शक्ति बन सके, इसके लिए वह एक टाइम में 2 दर्जन ताजे अंडों को हॉस्पिटल में भेजवाना शुरू कर दी। द बोटल्स ऑफ वाइन, और द बोटल्स और बोतलों को भेजवाने लगी ऑफ वाइन, वाइन में होता है शराब, और शराब की बोतलों को भी वह हॉस्पिटल भेजवाने लगी। टू इनरीच, ताकि बढ़ सके, इनरीच हो सके ट्रिक्की का ब्लड, ब्लड मीन्स होता है रक्त खून, ताकि ट्रिक्की का ब्लड बढ़ सके, इसके लिए वह बॉटल भी भिजवाने लगी वाइन की, शराब की। एंड और ब्रांडी, ब्रांडी का मतलब होता है उच्च क्वालिटी का जो शराब होता है, उसको ब्रांडी को भी भिजवाने लगी। टू मेक, बनाने के लिए ट्रिक्की का कॉन्स्टिट्यूशन, गठन, ताकि उसकी शरीर एकदम गठीली हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन गठन हो जाए उसके शरीर का, इसलिए वो जो है अच्छे किस्म की शराब को, ब्रांडी को भी जो है हॉस्पिटल में भिजवाने लगी। आप लोगों को इतना लिखना है। अब आइए देख लेते हैं इस चैप्टर का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो बिल्कुल आप लोग 2 मिनट और समय दीजिए, इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर को हम खत्म करते हैं। उसके बाद आप लोगों का MCQs का वीडियो 2 ऑलरेडी हम चैनल पर डाल दिए हैं, इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो डाल दिए हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन का, आप कुछ भी है सर्च कर लीजिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। इंग्लिश बाय अशोक सर करके आप सर्च करिए, चैप्टर का नाम डालिए, आप लोगों को और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की चीजें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं एग्जाम के पहले आप लोगों को सब मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेन जब ट्रिक्कीज मिस्ट्रेस, वेन जब ट्रिक्की की मालकिन, हर्ड यहाँ पर रहेगा बेटा HEARD रहेगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है। तो वेन जब ट्रिक्की की मिस्ट्रेस तो जो थी मालकिन थी, हर्ड मीन सुनी, दैट की ही नीडेड, उसको जरूरत है ए ट्रीटमेंट, एक इलाज की, यानी जब पंफ्रे सुनी की ट्रिक्की को एक इलाज की जरूरत है, तो व्हाट वाज हर रिएक्शन, व्हाट वाज क्या था, हर रिएक्शन उसकी प्रतिक्रिया, वो कैसी प्रतिक्रिया की थी। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको इलाज की जरूरत है, आप इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए वरना मर जाएगा ये, तो क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी उसकी मालकिन का, देखिए तो क्या था। वेन जब ट्रिक्कीज मिस्ट्रेस, जब ट्रिक्की की मालकिन, हर्ड मीन सुनती है, हर्ड मीन सुनना, सुनती है, दैट की ही नीडेड, उसको जरूरत है ए ट्रीटमेंट, एक इलाज की, ट्रीटमेंट की जरूरत है, हॉस्पिटल में इसको भर्ती करना है, तो सी ऑलमोस्ट, सी मीन्स वह ऑलमोस्ट लगभग फेंटेड हो गई, अर्थात मूर्छित हो गई, एकदम जो है वो मुरझा गई। फेंटेड माने होता है मुरझा जाना, मूर्छित हो जाना, मूर्छित हो जाना क्या कहते हैं उसको आप लोग समझ लीजिएगा। फेंटेड मीन्स होता है मुरझा जाना, तो वह एकदम से मुरझा गई।
बिकॉज क्योंकि सी बिलीव्ड, क्योंकि सी मीन्स वह जो उसकी मालकिन थी पंफ्रे थी, वो बिलीव्ड विश्वास करती थी दैट की इफ यदि ट्रिक्की डिड नॉट सी देम, अगर ट्रिक्की ने उसको नहीं देखा, क्योंकि उसकी मालकिन ये मानती थी कि अगर ट्रिक्की ने मुझे नहीं देखा एवरी डे, प्रतिदिन, तो ही वुड पाइन, पाइन मीन्स होता है तड़पना, तो ये ट्रिक्की तड़पेगा एंड डाई और मर जाएगा। यानी कि जब ट्रिक्की की मिस्ट्रेस इस बात को सुनती है कि ट्रिक्की को इलाज की जरूरत है, तो वह लगभग एकदम मुरझा जाती हैं, फेंटेड हो जाती हैं, क्योंकि वह इस चीज को मानती थी कि अगर ट्रिक्की मुझे प्रतिदिन नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों की बुक का ये जो क्वेश्चन था यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको आप लोग अपने नोट्स पे तैयार करिए, एक एक शब्द के अर्थ को तैयार करिए, जहां पर जो अर्थ आप लोगों को डिफिकल्ट लगता हो पेंसिल से उसको अपने नोट्स पे भी लिख लीजिए। एग्जाम तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, आप लोगों का पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।